बायोडायवर्सिटी के साथ। बात क्लियर है यहां तक? रॉक्स और बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, यहां पे सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्या मैंने वर्ड सही बोला है? आप कमेंट करके बताओ। मैंने एक सेंटेंस बोला है, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्या मैंने सही बोला है ये? क्या मैंने सही बोला है ये? भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। सोच समझ कर बताओ जल्दी से, करेक्ट आंसर हाँ या ना? सही है क्या ये वाली बात? गलत है। क्यों गलत है? अब समझो इसको। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, समझते हैं सीधे। जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, क्लियर है? और हमारे इंडिया में, अबे रुक जा, ये हो गया हमारा इंडिया और यहीं पे कुछ ऐसी शेप बनी हुई है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, श्रीलंका को हमने क्या कर लिया, जूम कर दिया यूं। ठीक है, श्रीलंका को क्या कर दिया हमने, जूम कर दिया। तो यहां पे तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक। और यहां पे क्या पड़ेगा, रामनाथपुरम पड़ेगा। यहां पे क्या पड़ेगा हमारे इंडिया का, तो ये पड़ेगा यहां पे रामनाथपुरम। ठीक है, यहां पे क्या पड़ेगा, रामनाथपुरम पड़ेगा हमारे भारत का। और ये कहां पे पड़ता है, तो आपका आंसर होगा ये पड़ता है तमिलनाडु में, बराबर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रामनाथपुरम के बाद फिर ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है, तो यहां पर है बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। पूरा समझाऊंगा मैं क्या है ये। यहां पर है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ठीक। ये है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। और इसी के जस्ट नीचे वाले एरिया में यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या है, तो यहां पे पड़ेगी बे ऑफ पाक। यहां पे पड़ती है पाक खाड़ी। स्पेलिंग चेक करो, PAK नहीं लिखा मैंने, पाक लिखा है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है। क्लियर है? पाक खाड़ी अंग्रेज अधिकारी का नाम है। अब बंगाल की खाड़ी ऊपर, नीचे पाक की खाड़ी। आगे बात समझ में? इधर श्रीलंका, इधर इंडिया। तो इसके बीच का जो वाटर वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसकी शेप को थोड़ा सा और यहां पे चेंज करते हैं। यहां पे एक नॉक और निकली हुई है इधर की तरफ, थोड़ा सा कुछ यूं, ऐसे यूं है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां बीच में जो पानी वाला भाग होगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो यहां पे पानी वाला भाग होगा, ये वाला जो है, ये पानी वाला जो भाग होगा, इस पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसी पानी वाली भाग को सर जी कहा जाता है क्या, इसको कहा जाएगा पाक स्ट्रेट। इसको क्या कहा जाएगा, पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि। अब जल संधि क्या होती है इसको समझते हैं इधर, फिर आपको समझ आएगा कि वो सेंटेंस मैंने क्यों बताया कि वो गलत है। ये क्या होगी, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि हो गई, ठीक है। थोड़ा मन लगा के पढ़ लो, समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे पाक जल संधि की, तो जल संधि का मतलब क्या होता है, पहले जल संधि समझ लेते हैं। जल संधि जो होता है एक वाटर एरिया होता है, ठीक है ना। जल संधि जो होता है वो क्या होता है, एक वाटर एरिया होता है, जो क्या करता है, अ वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू वाटर एरियाज एंड सेपरेट टू लैंड एरियाज। जल का एक ऐसा भाग जो दो जलीय भागों को तो जोड़ेगा लेकिन दो स्थल वाले भागों को अलग करेगा। और मैंने सेंटेंस में क्या बोला था कि भारत और श्रीलंका जुड़ते हैं, तो भारत और श्रीलंका जुड़ेंगे, अलग होंगे। याद रखना, जहां कहीं भी जल संधि वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रेट या हिंदी में जल डमरू मध्य यूज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा स्थल वाले भाग अलग होते हैं, ना कि जुड़ते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अगर मैं बेरिंग स्ट्रेट की बात करता हूं तो बेरिंग स्ट्रेट के केस में क्या होता है, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, यहां पे क्या है, रसिया। बहुत ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, रसिया, यहां पे क्या है, अलास्का, और ऊपर की तरफ क्या, यहां ऊपर की तरफ पड़ता है चुक्की सी या चुक्की सागर, और नीचे की तरफ क्या पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है यहां पे बेरिंग सागर। आगे बात समझ में? अब आप देख रहे हो यहां पे ये दोनों तो पानी वाले भाग हो गए, तो ये बीच का भाग जो है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। ओके, इसको क्या कहा जाता है, बेरिंग जल संधि कहा जाता है। अब बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो ये इन दोनों सागर को तो जोड़ रही है, जबकि अलास्का और रूस को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ओके, तो ये डेफिनेशन में ही कंडीशन है कि स्टेट हमेशा लैंड एरिया को क्या करेगी, अलग करेगी। आगे बात समझ में? तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इंडिया और श्रीलंका पाक स्टेट के द्वारा अलग होते हैं। समझ आया? कमेंट करो जल्दी से। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पाक स्टेट की, तो पाक स्टेट क्या करती है, ये अलग करती है किसको, भारत को और श्रीलंका को। कमेंट करो जल्दी से, समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? चलो, अब यहीं पे अगर हम आगे बात करेंगे तो ध्यान से समझना, जो पाक की खाड़ी है ना, पाक की खाड़ी के ही जस्ट नीचे क्या पड़ती है, यहां पे दूसरी खाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है, बे ऑफ मन्नार। जिसका नाम क्या है, बे ऑफ मन्नार। क्लियर है? इसका नाम क्या है, बे ऑफ मन्नार, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसको क्या कहा जाएगा, मन्नार की खाड़ी। सीडीएस 2019 का जब आप पेपर उठाकर देखोगे तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन आया था, नॉट, तो आपका आंसर होगा, इसका नाम रखा गया है पम्बन ब्रिज। इसका नाम क्या है, इसका इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, आपको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में लगाना है। कमेंट में आप सीक्वेंस लगा के मुझे बताओगे क्या क्या आएगा।